पल पल यानी कि मोती, कुदरत की बनाई हुई एक नायाब अमूल्य चीज़ आप जिसको बोल सकते हैं कि जो पूरी तरह से नेचुरली कोई कुदरती जीव उसको फॉर्मेशन करता है, उस टाइप का एक चीज़ है। वैसे तो डायमंड भी उस कैटेगरी में आ सकता है, मगर डायमंड में क्या है जो ज़मीन से निकलते उसके बाद में उसको पॉलिश करके तराशा जाता है, मगर ये जो है पल वो पूरा नेचुरली फॉर्मेशन होता है। तो आज हम जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके बेस पे पल के बारे में बेसिक थोड़ा नॉलेज आज शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं पल के अंदर। तो पल के बारे में जो चीज़ जाननी है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कि पल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद में उसका साइज़ कैसा आता है, उसके कलर्स कैसे वैरायटी रहती है, उसकी प्राइस क्या रहती है, और उसके अलावा भी इसको मार्केट में अगर आप ख़रीदना चाहते हो उसको कैसे, उसको टिप्स मैं आपको थोड़ी बहुत उसके अंदर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके फॉर्मेशन से। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि पल बनता कैसे और कहाँ पे बनता है। तो आप सब तो जानते ही होंगे शायद तो कि समुद्र के अंदर पाया जाने वाला जीव जिसको छिप्पी बोला जाता है या सिप्पी बोला जाता है, आप ये मेरे हाथ में देख सकते हो। छिप यानी कि क्लास बी वाल की कैटेगरी में आने वाले जीव जिसके अंदर दो अलग अलग सेल रहते हैं, अपर सेल एंड डाउन सेल। ये देखिए आप, ये खुलने वाला रहता है ऊपर का सेल, ये नीचे का सेल। तो ये अपर सेल और लोअर सेल के बीच के अंदर जो अंदर जगह रहती है उसके अंदर एक सॉफ्ट बॉडी एनिमल रहता है जो मॉलस्क कैटेगरी में आता है, जिसको बी वाल्स के नाम से जब जानते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी स्पीसीज रहती है। तो ये जीव के अंदर ये मोती का फॉर्मेशन होता है। तो ये मोती जो होता है ये इसका अंडा नहीं होता है, जो लोग मानते हैं ऐसा कि मोती छिप के अंदर से निकलता है तो उसका अंडा रहता है, ऐसा नहीं होता। तो मोती जो फॉर्मेशन होता है उसका जो तरीका है वो बहुत ही नायाब तरीका रहता है। किसी जीव को कुदरत का दिया हुआ एक बहुत ही बढ़िया वरदान बोल सकते हो कि कैसे वो जीव अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आया है, आप समझ सकते हो। तो समझिए कि ये जीव है, तो ये जीव इसके अंदर सॉफ्ट बॉडी का रहता है। अभी ये पूरा टेढ़ी रहता है, जैसे कि इसके अंदर जीव है वो एक जगह पे समुद्र में कहीं ऐसे है तो वो वहीं पे रहेगा, पूरी लाइफ उसकी वहीं निकाल देगा एक ही जगह पे। वो मूवमेंट नहीं करते, मूवमेंट करते हैं ऐसा भी नहीं करते हैं, मगर वो बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। कुछ ऐसी बड़ी छिपी रहती है वो तो लाइफ टाइम एक ही जगह पे रहती है, कुछ छोटी वाली रहती है काफ़ी जो मूव करती रहती है, उसके अंदर मूवमेंट का भी अरेंजमेंट रहता है वो कैसे मूव करती है। तो उसके बारे में हम आज ज़्यादा नहीं जाएंगे, मगर जो पर्ल फॉर्मेशन है इसके अंदर कि मैंने आपको बोला कि छिपी अपने प्रोटेक्शन के लिए पर्ल का फॉर्मेशन करती है। तो वो कैसे, तो समझ लीजिए कि छिपी के अंदर ये ऐसे मुंह उसका खुला हुआ है, बराबर। वो अपने फूड लेने के लिए, खाने के लिए आपका मुंह खोला रख के समुद्र से पानी से पूरा जो मिनरल्स होती है वो उसको कवर करती रहती है। तो अभी समझिए कि इसके अंदर मुंह के अंदर अगर रेत के पार्टिकल्स या कुछ मेटल समझ लीजिए या कोई भी जो छोटा सा उसका कण जैसा चीज़ या कोई बाहर से परोपजीवी जिसको बोलते हैं, या कोई छोटा जीव ले लीजिए, कुछ जो इंसेक्ट्स अंदर चला गया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो क्या करेगा कि अगर जो जीव इंसेक्ट वापस बाहर निकल जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, मगर समझ लीजिए कि वो अंदर गया है, टिश्यू के अंदर गया है और वो नीचे जाकर अंदर जाकर डेड हो जाता है, या फिर वो जो रेत का कण है वो अंदर जाके कहीं फंस गया है, तो उसको क्या करने का, क्योंकि वो रेत का कण जो अंदर गया है वो उसके टिश्यू को डैमेज करेगा, और टिश्यू को डैमेज करेगा। उसके बाद में वो डैमेज हुआ टिश्यू वहाँ पे वो पूरे जीव को अंदर से इन्फेक्टेड करेगा। तो ये जो इन्फेक्शन है या वो जो जीव को यहाँ पे जो प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए ये तरीका वहाँ पे अपनाया जाता है। वो कैसे, मैं आपको बोलता हूँ। तो ये जो छिपी है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है, और जो अंदर का चमकदार लेयर रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक अलग फॉर्मेशन है जिसको नाइक्रा कहा जाता है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर मटेरियल स्ट्रक्चर अलग रहता है थोड़ा बहुत। तो ये पूरा शाइनिंग में रहता है। तो ये नाइक्रा है, तो नाइक्रा कौन बनाता है, तो वो जीव ही बनाता है जो अंदर रहता है।
तो ये जो वाइट लेयर देख रहे हो वो एक्चुअली पल ही है, वो पल का जो आउटर लेयर रहता है वो टाइप का ही लेयर है, वही मटेरियल है। तो अभी समझ लीजिए कि यहाँ पे ये मेरे हाथ में है, वो ये मैंने ब्लैक कलर का जो पकड़ा है वो भी रेत का कण समझ लीजिए। एक्चुअली इतना बड़ा नहीं रहता, वो बहुत छोटा रहता। तो यहाँ पे वो चला गया है इसके अंदर, तो यहाँ पे फंस गया है टिश्यू के अंदर। तो अभी टिश्यू अंदर का टिश्यू क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये रेत का कण पड़ा हुआ है, इसके ऊपर वो नाइक्रा का ये जो मटेरियल है वो मटेरियल का लेयर का ऊपर लेयर बिछाना चालू करेगा, उसके ऊपर उसको कवर कर देगा। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे घर में आपने किसी बॉल को ले लिया, बॉल के ऊपर आप एक टैप लगा के उसको पूरा लपेट रहे हो, ऐसा हो रहा है। तो वैसा ही ये रेत के कण के ऊपर वो टिश्यू का नाइक्रा का एक लेयर बनाएगा। पहला एक लेयर बनाएगा, उसके बाद में वापस लेयर बनाएगा, उसके बाद में वापस लेयर बनाएगा। ऐसे कंटिन्यूस वो प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा जब तक कि वो जीव को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा अंदर से कि अभी मैं सेफ हूँ। उसके अंदर काफ़ी सारे लेयर हो सकते हैं, काफ़ी सारे। तो रेत के कण के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट मटेरियल जो टिश्यू के अंदर गया है उसके ऊपर अगर छिप प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बनाती है नाइक्रा का, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, जो प्रोसेस रिपीट करके जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसको पल कहा जाता है। तो एक समझ लीजिए कि पल क्या है। तो पल एक सीधी भाषा में बोलूँ तो जो छिप के अंदर बाहर से जिस परोपजीवी या कोई भी जो घुस गया है उसके लिए वो कैद खाना है, जिसको मोती ने अपने लेयरों से पूरा प्रोटेक्ट करके बंद कर दिया है। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको पल के बारे में बताया है। तो फिर जो मोती बन गया है, समझ लीजिए कि मोती बन गया, तो ये मैंने आपको नेचुरल तरीका बोला है कि जो प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली किया जाने वाला तरीका है वो है। तो अभी बात ये है कि वो कौन से छिप्पी में बनता है, बराबर। तो छिप्पी दो जगह पाई जाती है, फ्रेश वाटर में या कि नदियों के पानी में, तालाब के पानी में भी पाई जाती है, और दूसरा समुद्र में पाई जाती है। दोनों छिप्पियों में मोती का फॉर्मेशन होता है। मगर सबसे बड़ी बात इसके अंदर जानने वाली बात है कि नेचुरल छिप का फॉर्मेशन बहुत ही रेयर माना जाता है, बहुत ही कम पाया जाने वाली नेचुरल फॉर्मेशन होती है। अभी जो मार्केट में मिल रही है वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो कैसे मोती इतना ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं। तो मैंने आपको जो पहले दिखाया ये आपका फ्रेश वाटर का है, ताज़े पानी का छिप है ये बड़ा वाला। इसके अंदर कम से कम ये कल्चरल पर्ल है, पल का छिप है। तो इसके अंदर कम से कम 50-60 इस तरह मोती एक साथ में फॉर्मेशन हो सकते हैं, बराबर। ये आपका फ्रेश वाटर का है। इसके बाद में ये जो है ये आपका मेरे हाथ में देखिए, ये सेम टाइप का है मगर वो अलग स्पीसीज़ है। इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये जो है वो नेचुरल पल है, बराबर। ये यहाँ पे चिपका हुआ है अंदर टिश्यू के साथ में, पूरा नाइक्रा के लेयर के साथ है यहाँ पे, ये भी है, बराबर। इसको काट के निकाला नहीं गया है, वो इनर लेयर के साथ स्टिक हो चुका है, तो वो निकलेगा भी नहीं, ऐसे टूट जाएगा। तो ये आपका समुद्र का छिपी हो गया। वैसे ही एक है ये दूसरा वाला है, तो ये जो आप देख रहे हो वो है मदर ऑफ पर्ल, MOP जिसको बोलते हैं। वो अलग टाइप का स्पीसीज़ है जो वो समुद्र में ही पाया जाता है। इसके अंदर जो आप मोती देखे हैं वो अंदर नेचुरल फॉर्मेशन, ये 100% नेचुरल फॉर्मेशन का पल है अभी मेरे हाथ में जो है वो। अभी जो मैंने आपको बेस बोला कि मोती कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने जो शब्द अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कि नेचुरल कल्चर, वो क्या है। तो सबसे पहली बात कि मोती नेचुरल तरीके से बहुत ही कम समुद्र में बनते हैं, वो पाए जाते हैं। जो नेचुरल बोलो तो कैसे कि जैसे कि छिप नेचुरली भी समुद्र के अंदर है, उसके अंदर को बाहर से जीव घुस गया है या रेती का कण घुस गया है, उसके ऊपर वो फॉर्मेशन करता है, वो नेचुरली होता है। आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं ये छिप है उसको समुद्र से उठा कर लाता हूँ, उसको बाहर लाता हूँ, उसके अंदर बाहर से कोई पार्टिकल इंसर्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने उसको एक छोटा सा टिश्यू अंदर डाल दिया, टिश्यू बोले तो उसका ये सेल काट के डाल दिया या फिर रेत का कण डाल दिया, और मैं उसको बाहर से पार्टिकल डाल के ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ घुसा हुआ है, अभी तू अपना पोल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर, बराबर।
तो ऐसे में एक छिप लाता हूँ, उसके अंदर ज़्यादा टिश्यू रखता हूँ या फिर आप रेत के कण रखता हूँ। उसके बाद में वापस उसको बंद करता हूँ और एक पिंजरे के अंदर बंद करके वापस उसको समुद्र में एक जगह पे छोड़ के रखता हूँ मेरी निगरानी के अंदर, और बाद में उसको निकालता हूँ 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। और जो अंदर मोती बनेंगे वो प्रोसेस पूरा नेचुरली होता है, मगर जो मैंने उसको बनाने को मजबूर किया है वो इननेचुरल है। तो इसी के लिए उसको आर्टिफिशियल पर्ल बोला गया है, कि सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, कल्चर पर्ल बोला गया है। तो आज जो मार्केट में पाए जाने वाले पर्ल होते हैं उसमें से 95% टू 98% पर्ल आर कल्चरल पर्ल। जो कल्चरल पर्ल, जैसे कि आप बॉयलर मुर्गी, जो आपने सुना होगा, बॉयलर मुर्गी में जैसे जैसे मुर्गी का फार्म होता है, उसके अंदर हज़ारों मुर्गी को रखते हैं, उसके अंडे आते हैं, जो बाद में अंडे आप मार्केट से लेके आते हो, वैसे ही सेम पॉलिसी इसके अंदर होती है, जिसके अंदर हज़ारों छिपियाँ समुद्र से पकड़ी जाती है। उसके अंदर टिश्यू डाल के उसको पर्ल बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, वापस उसको पिंजरे में बंद करके समुद्र में छोड़ा जाता है। अगर फ्रेश वाटर की रहेगी तो उसको तालाब में रखा जाएगा और उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जैसा भी साइकिल उसका रहता है उस टाइम पे उसको फूड दिया जाएगा और वो फॉर्मेशन करती रहेगी। तो उसी टाइप से मैंने बोला कि इस मोती के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर कम से कम 7, 17, 80 तक मोती का फॉर्मेशन हो सकता है टिश्यू अंदर इंसर्ट करके। इसके अंदर जाए तो इसके अंदर थोड़े कम हो गए, मगर 25 से 30 तो हो सकते हैं। अगर नेचुरल फॉर्मेशन की बात करें तो ये टाइप का जो फॉर्मेशन है, ये टाइप का, इसमें आपको अलग से छिप मोती बाहर बना हुआ नहीं मिलेगा। बना हुआ मीन्स के यहाँ से चिपका हुआ ही रहेगा। नेचुरल फॉर्मेशन ज़्यादातर चिपका हुआ ही रहता है, उसको काट के बाद आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप में जो आपकी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड है उसमें 40 पर्ल का रिकॉर्ड है कि एक छिपी के अंदर 40 पर्ल नेचुरली फॉर्मेशन में पाए गए हैं। वो भी गुजरात के ही समुद्र से निकले हुए थे, वो अभी जामनगर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर कल्चर पर्ल और नेचुरल पर्ल जो उसका बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको अभी बोला है। तो अभी बात आती है कि मोती जो नेचुरल है और कल्चर है उसमें क्वालिटी में डिफरेंस क्या रहता है। क्वालिटी में डिफरेंस इतना बड़ा नहीं रहता, मगर जो कल्चर पर्ल रहते हैं वो ज़्यादातर शेप में एकदम राउंड शेप में, अच्छे कलर टोन में और ज़्यादा आपको पसंद आने वाले मिलेंगे। मगर जो नेचुरल पर्ल होते हैं वो ज़्यादातर इरेग्युलर शेप में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो राउंड शेप में नहीं आएंगे, वो आपको अंडाकार या ऑल शेप में आएंगे या फिर कोई इरेग्युलर शेप में आ सकते हैं। और उसका कलर फॉर्मेशन भी एकदम आपको अच्छा लगने वाला नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो वो, मगर अभी मार्केट में आपको नेचुरली बोल के मैक्सिमम कल्चर पर्ल ही मिलेगी। तो उसके बाद में हम अलग वीडियो बनाएंगे कि मार्केट से अगर पर्ल खरीद हो तो कैसे उसको चेक करना है, वो अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी दूसरा इसके टॉपिक में जाते हैं कि इसके अंदर साइजिंग क्या होता है, पर्ल का साइज़ कितना बड़ा हो सकता है। तो ये मेरे पास अभी एक मोती की माला है, इसके अंदर देखिए आप, ये छोटे छोटे से पर्ल है। तो ये करीबन 3 mm 5 mm से लेके जो बड़ी साइज़ के पर्ल में जाए तो ये मेरे पास एक 10 mm से 12-13 mm तक का पर्ल है जो कल्चर पर्ल में आपको मिलते हैं। 12 mm 13 mm उसको कैरेट में वो लोग काउंटिंग करते हैं, साइज़ पे नहीं जाते, वो लोग कैरेट पे काउंटिंग करते हैं। कैरेट बोलते एक वेट का ही एक यूनिट हो गया, ग्राम का यूनिट हो गया, तो वो वेट के हिसाब से उसको बाइफरकेट करेंगे। तो साइज़ में बोला 3 mm से लेके 13 mm तक एवरेज साइज़ होती है। उसके बाद में बड़ा पर्ल आप देखोगे ना तो वो पर्ल करीबन 125 mm 125 mm बोलो तो मेरी हथेली के आकार का, इससे भी बड़ा आकार का इतना बड़ा पर्ल भी पाया जाता है। मगर वो पर्ल ये अपना नॉर्मल जो शाइनिंग पर्ल आते हैं वैसा नहीं होता, वो अलग टाइप का पर्ल होता है जो शाइनिंग बाइंडिंग नहीं करता है, नॉर्मल स्टोन के जैसा ही दिखता है। जो जायंट गीगास करके एक छिप्पी रहती है बड़ी वाली, जो छिप्पी ही पूरी 3.5-4 फीट की होती है। मेरा एक वीडियो भी है उसके बारे में है शायद। तो उसके अंदर भी मैंने बोला है कि ये बड़ी वाली छिप्पी के अंदर एक जो पर्ल रहता है वो 125 से लेके 150 सेंटीमीटर तक, सेंटीमीटर नहीं mm तक का हो सकता है, एक हथेली के जितना बड़ा हो सकता है। तो ये पर्ल की साइज़ अलग अलग रहती है, इरेग्युलर रहती है। अगर वो कल्चरल पर्ल है
तो उसके अंदर जितना उसका ऑब्जेक्ट जो रखते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट राउंड की जगह पे आप स्क्वायर रख दोगे ना, तो मोती का जो शेप आएगा वो स्क्वायर होगा। अगर इसके अंदर आप अगर सर्च करोगे तो आपको इरेगुलर शेप्स के मोती भी कोई भी वेबसाइट पे मिलेंगे देखने को। उसमें आपको अलग अलग डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं कि चलो स्क्वायर आ गया, क्रॉस का आकार का आ गया, या हार्ट शेप का पर्ल मिल गया। तो वो कैसे होता है, उसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है वो उसका शेप पहले से हार्ट शेप रहता है। उसके ऊपर अगर जो पर्ल फॉर्मेशन होगा तो उसका शेप भी स्वाभाविक है कि वो हार्ट शेप का ही होगा। तो उसी तरह के उसको वो शेप में डेवलप करते हैं। तो ये आपका साइज़ का भी हो गया। अभी कलर कॉन्ट्रास्ट, तो कलर कॉन्ट्रास्ट में जो नेचुरल पर्ल होता है वो वाइट, प्योर वाइट रहता है, जो पल्ली वाइट बोलते हैं पर्ल वाइट, वो टाइप का रहता है। उसके अंदर टोन में आप जाओगे तो गुलाबी शेड में वो आगे थोड़ा पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ऑरेंज शेड, फिर स्लेटी या फिर ब्लैक, ऐसे काफ़ी तरह के उसके कलर टोन में आपको मिलेगा। ब्लूइश में मिलते हैं, पर्पल में मिलते हैं, मगर वो सब कल्चर पर्ल में ही आते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का है वो मेरे पास अभी ब्लैक कलर का भी है, आपको इमेज उसका जूम इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये पर्ल जो रहते हैं उसमें कलर का भी वेरिएशन कम से कम 12-15 कलर का वेरिएशन रहता है, साइज़ का भी इतना बड़ा वेरिएशन रहता है। तो जो पर्ल के बारे में बेसिक चीज़ें हैं तो मैंने वीडियो में मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है, मगर इसके बाद भी काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ की चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और जो मैंने आपको ये बोला था ना कि पर्ल के अंदर एक छोटा सा कण के ऊपर लेयर टू लेयर, ऑलरेडी हमने एक पर्ल को कट करके रखा हुआ है जिसके अंदर आप लेयर देख सकते हो। ये आपको उसका स्क्रीन पे आपको उसका जूमिंग व्यू मिलेगा। इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उसको समझाने की कोशिश की है, तो कैसे उसका लेयर हो रहा है वो देखने को मिलेगा आपको। जैसे आप ले लीजिए प्याज को, ले लीजिए प्याज के ऊपर कैसे छिलके रहते हैं, बस वैसे ही टाइप के छिलके इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पर्ल की बेसिक चीज़ें तो यहाँ पे हमने आज कवर कर ली है। और दूसरा कि पर्ल के अंदर ये मैंने बोला था कि ऐसे स्टिकी रहते हैं, मगर जो कल्चर पर्ल रहते हैं उसके अंदर वो लोग ऐसे लेयर उसके ऊपर ले करते हैं कि जिससे वो इजीली वापस निकल सके। तो इसके लिए तो काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसमें आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हो, या रील्स में भी काफ़ी सारे, फेसबुक में भी रील्स में भी वो वीडियो आते हैं कि कैसे वो पर्ल्स बाहर निकालते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो उसको। ओके फ्रेंड्स, तो पर्ल के बारे में जो बेसिक वीडियो था आज का, उसमें हमने मैक्सिमम चीज़ें तो कवर कर ली है। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेके आएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छे आपके नए कुछ सुझाव है तो अभी आप देख सकते हो। मिलते हैं फिर, थैंक यू।